अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज पूरा सियालकोट यकज़बां हो चुका है। पूरे सियालकोट के अंदर शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस हड़ताल को सियालकोट की हर एसोसिएशन ने ज्वाइन किया है। सियालकोट के ताजर बरादरी के दोनों ग्रुपों ने ज्वाइन किया है। सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ज्वाइन किया है। सियालकोट की जितनी भी एसोसिएशन, जितनी भी तंजीमें हैं, उन सब ने इसको ज्वाइन किया है। मैं अगर आपको बाज़ारों की सूरत हाल बताता चलूँ तो इस टाइम बुड्ढी बाज़ार, लहाई बाज़ार, चौक शहीदा, सेठी प्लाजा, गला मंडी, पुरानी गंदम मंडी, ये सारे के सारे बाज़ार इस टाइम मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस टाइम हम इलामा इकबाल चौक सियालकोट के मरकज़ी चौक के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। आपकी लोगों से बात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बासित भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सखावत भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, हर बंदा यहाँ पे परेशान है। यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम खुद रिपोर्टर हैं, फील्ड में निकलते हैं तो यकीन जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। हम मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के शहर सियालकोट में खड़े हैं और एक वक्त था जब हम इकबाल की वो तस्वीर देखते थे जिसमें एक सोच थी। अब वक्त ये आ चुका है 9 मई के बाद कि लोगों इकबाल ने भी हाथ में डंडा पकड़ लिया है कि हमने किन के हवाले मुल्क किया था और इन्होंने क्या हशर कर दिया है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। अल्लाह पाक हमारे सियासतदानों को अक्ल दे, शऊर दे और सबसे बढ़कर इन्हें हदायत दे ताकि इनको गरीब आदमी का दुख दर्द समझने की कोई हिम्मत हो। कोई बुरे हालात है, क्या कहें भाई, अल्फाज नहीं। हम इस टाइम खड़े हैं और आपने एक बड़ी बात की कि एक वक्त था कि इलामा इकबाल साहब सोच रहे होते थे और आज इलामा इकबाल साहब ने भी हाथ में डंडा पकड़ लिया है। सियालकोट का अमीर तरीन शहर है, वो भी इस हद तक अब परेशान हो चुका है। देखें आप, पूरा शहर बंद है। ये बहुत बड़ी बात है कि अंजमन ताजरा के 2 बड़े जो ग्रुप हैं उन्होंने इज़हार यकजहती किया है जमात इस्लामी के साथ। मुकम्मल शटर डाउन है। गोहतपुर बाजार की बात करो, तहसील बाजार, लहाई बाजार, चौक शहीदा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और हाल आप सदर बाजार चले जाएं, सब बंद हैं। तालाबंदी की है। लोग सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों ने लोगों का जनाजा निकाल दिया। यार, लोग कर्जे लेके बिल जमा करवा रहे हैं, बालियां बेच रहे हैं, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इकबाल ने जो खुदी की बात की थी, इकबाल का जो फलसफा था, हम उससे हट गए। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ा इस मुल्क में अजाब है। हमें इस मुल्क को तबाह करने में जितना बड़ा किरदार सियासतदानों का, मैं नहीं समझता स्टैब्लिशमेंट का इतना बड़ा किरदार है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट को तो चाहिए थे मोहरे, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जिनको हम मोहरा बना रहे हैं वो इस कदर हराम खोर होंगे, वो मुल्क बेच डालेंगे। उनके गरीब के हक के नारे तो ये लगाते हैं, लेकिन गरीब के लिए की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, उसके हकूक के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता सिवाय नारों और दावों के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, जहाँ एहतजाज के अंदर हर शोबा से लोग आए हैं, वहीं सियालकोट के मशहूर शायर भी मौजूद है और इन हालात के ऊपर उन्होंने एक खास नज़म भी लिखी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, चंद अशार पढ़ के सुनाएं अपनी नज़म के। जी, ये नज़म है कि इसका उन्वान है एक सवाल। मेरा भी एक सवाल है मसनद नशीं बता, खून पीना क्या हलाल है मसनद नशीं बता, तावान देना पड़ गया हर एक सांस का, क्यों कौम यरगमाल है मसनद नशीं बता, खुशहाल जिंदगी का भी पैगाम लाएगा जो आने वाला साल है मसनद नशीं बता,